हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं रोहित और आप सभी का मेरे एंशिएंट नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जाके एक लाल बटन दिखेगा, उसे आप दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के नीचे एक बेल आइकन है, उसे भी दबाइए ताकि मैं जो नए नए वीडियो बनाऊँ उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिद्धार्थ का कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहां कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वस्त्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्य, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिया, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, रेसपुत्त के कलिंग, पिपलवन्न के मौर्य तथा भग्ग, जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे यह तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज्य प्रसिद्धि और मगध राजा बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे।